नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बिहार आज फिर से पहुंचे हैं और बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सभा का आयोजन किया गया है और जहां नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात का भी ऐलान किया है। 7200 करोड़ रुपए की सौगात फिर से बिहार को देने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही बता दें कि अमृत भारत जो ट्रेन है वो 4 ट्रेनों की सौगात भी मिली है। साथ ही इन तमाम चीज़ों पर विपक्ष हमलावर तो है ही, लेकिन इन चीज़ों को लेकर के जब मंत्री अशोक चौधरी से पूछा गया, आखिर बिहार में जिस तरह से नीतीश सरकार है और नीतीश सरकार के साथ जो एनडीए का पूरा कुनवा चल रहा है और 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट करने की अपील किया जा रहा है बिहार की जनताओं से, बिहार की मतदाताओं से, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये देखा जा रहा है कि विपक्ष इन तमाम चीज़ों से हमलावर लगातार रहे हैं। चाहे वो बिहार में अपराध का मामला हो या फिर गरीबी की मामला हो या बेरोज़गारी की मामला हो या फिर साथ में कह लें तो शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो सवाल उठते गया है, इन तमाम चीज़ों पर। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो ये फैसले हैं, जो आज सौगात मिला है, इस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी अपना बयान प्रकट किया है और उन्होंने तो भूरी भूरी प्रशंसा की है नरेंद्र मोदी की और साथ ही नीतीश कुमार के जो शासन व्यवस्था है, नीतीश कुमार का जो संकल्प है, उनको भी उन्होंने रखा है। लेकिन जो अपराध चल रहा है, अपराध की गतिविधि चल रही है बिहार में लगातार, इस पर भी कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। हम दोनों की बयान को सुनाते हैं। सबसे पहले आप अशोक चौधरी मंत्री को सुनिए। ये अच्छा है, आर्थिक संपन्नता को जो ताकत देने का नीतीश जी की का जो सपना था। और बार बार जब देखिए नीतीश जी जब आए थे तो बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आमदनी 7,000 रुपये थी और आज 66,000 रुपये है प्रति व्यक्ति आय। ये मेरा नहीं है कि हम जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं तो हम बोल रहे हैं, ये प्लानिंग कमीशन और इंडियन इकोनॉमी सर्वे का रिपोर्ट है। और इसको माननीय नेता चाहते हैं कि 1 लाख आए पर व्यक्ति आए। हमारे साथ समस्याएं हैं कि हमारी आबादी बहुत है, हम पूरी दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे घनत्व की जनसंख्या के प्रदेश हैं। तो हमारे यहाँ नौजवानों की संख्या ज़्यादा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, हमारे यहाँ पलायन ज़्यादा है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नीतीश जी ने कहा है कि हम 1 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे, 1 करोड़ रोज़गार हम क्रिएट करेंगे, हम कुछ सरकारी नौकरी देंगे, कुछ रोज़गार क्रिएट करेंगे। और आपके बताते हुए प्रसन्नता है कि 300 गुना हमारा स्टार्टअप्स बढ़ा है, तो हम स्टार्टअप्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के आने से रेलों का परिचालन और दुरुस्त हो, डबल हो, उससे जो हमारा ग्रामीण इलाका है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो उसका बाजार प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ेगा और उससे उसको फ़ायदा होगा। आर्थिक संपन्नता की ओर बिहार आगे बढ़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि वो बार बार जब आ रहे हैं कुछ न कुछ सौगात दे के जा रहे हैं बिहार को, और उससे हमारी इसके दूरगामी परिणाम होंगे। कोई ये नहीं है कि आज कर रहे हैं तो कल ही कुछ हो जाएगा, लेकिन इसका 6 महीना साल भर के बाद इसका एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा बिहार में और फ़ायदा होगा। चलिए ठीक है, उनको बधाई है कि भगवान ने उनको इतनी बुद्धि दी है कि वो बिहार के विकास के लिए सोचते भी हैं। उनसे सिर्फ इतना ही पूछिएगा कि 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, लगभग 6-8 डिपार्टमेंट, बड़े बड़े डिपार्टमेंट उनके पास रहे। उनसे यही खाली प्रश्न करिएगा कि आपने कौन सी योजना की बिहार में शुरुआत की जिससे बिहार की जनता को फ़ायदा हुआ। एक भी नई स्कीम्स जो आपने शुरुआत की हो, माननीय नेता से बात करें। तो आपने सुना मंत्री अशोक चौधरी ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के कार्यकाल को और उनके संकल्प को बताया है, उनकी सोच को बताया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ तक हर लोगों की आय की बात है, नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख तक पहुँचे। इन तमाम सपनों को लेकर के नीतीश कुमार बिहार में हैं और आज से 20 साल
की जो सरकार रही है वो विकास की काम किए हैं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी टिप्पणी किया और तेजस्वी प्रसाद यादव से सवाल पूछा कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव अपने कार्यकाल में कोई ऐसी योजना बता दे जिसका कि उन्होंने शुरुआत की हो। अब हम आपको सुनाते हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेश राठौर, उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में जो टिप्पणी की है ये आपको सुनने की बात है। सुनिए क्या टिप्पणी क्या है। प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आते हैं तो वर्तमान और भविष्य छोड़ सिर्फ अतीत की चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जी कभी ये बात नहीं करते कि बिहार में रोजगार कैसे बढ़ेगा, पलायन कैसे रुकेगा, किसानों की आय दुगुना कैसे होगा, रोज हत्या लूट बलात्कार हो रहा है वो कैसे रुकेगा, बिहार में जो गुंडा राज है इसका मुख्य नायक कौन है, नीतीश कुमार जी हैं या नरेंद्र मोदी है, इस पे कोई चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ अतीत की चर्चा कर अपना छिछोरापन दिखाते हैं। तो आपने सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने नरेंद्र मोदी को क्या क्या नहीं कह दिया और नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करके उन्होंने ये साबित किया कि अब सत्ता पक्ष जो है वो काम के लायक नहीं है, यानी विपक्ष इस बार सरकार में आएगी तो इससे बेहतर काम करेगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।